मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय जी का प्रणाम नमन। मित्रों, कई लोगों को मैं श्री रामचरितमानस का पाठ जो है संपुट के साथ, अलग अलग संपुट के साथ बताने का प्रयास करता हूँ उनके किसी उपाय के रूप में। तो लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि श्री रामचरितमानस का पाठ, उसका पुरस्चरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लाया हूं जो अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन, अपने घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो संजीवनी बूटी के समान है। श्री रामचरितमानस का पाठ पारायण आप किस प्रकार से करें, उसकी कंप्लीट विधि लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। इस पाठ के और क्या क्या लाभ हैं, आप अपने जीवन में और क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। बने रहिए। पूरी विधि श्री रामचरितमानस का पारायण का पाठ इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से एक लकड़ी का स्टैंड आता है जिसके ऊपर धार्मिक पुस्तकें रखी जाती हैं। वो वस्त्र के बिना कभी भी किसी भी धार्मिक पुस्तक को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुस्तक जो है, कोई भी ग्रंथ हमारा जो है आदरणीय ग्रंथ है, वो स्वयं भगवत स्वरूप होता है। जिस देवता के बारे में होता है उसी देवता का स्वरूप, उसी इष्ट का स्वरूप मानकर उस पुस्तक को हमें उपयोग में लेना चाहिए। तो ये पुस्तक है हमारे पास, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस है। सचित्र सटीक मोटा टाइप, इसमें हिंदी अनुवाद भी है। टीकाकार इसके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का यहाँ पर लोगो बना हुआ है। तो इस पुस्तक का जैसे आप पुरस्चरण अनुष्ठान शुरू करना चाहते हैं तो इसके अनुष्ठान देखिए, दो तरीके से होते हैं। एक होता है नवान्न पारायण, एक होता है मास पारायण। नवान्न पारायण के अंतर्गत 9 दिन में ये पूरी पुस्तक कंप्लीट करनी पड़ती है, और मास पारायण के अंतर्गत इसके 30 भाग किए गए हैं। इसी के अंदर पुस्तक के रूप में मैं भी सब बताऊंगा। मास पारायण के अंदर 1 महीने में ये पूरी पुस्तक कंप्लीट होती है, यानी एक दिन में एक पार्ट होता है, उसके बाद उसके अगला विश्राम तक, यानी इसके अंदर 30 विश्राम कंप्लीट हो जाते हैं तो ये पुस्तक पूरी हो जाती है 30 दिन में। 9 विश्राम पूरे होते हैं तो मोटे मोटे पाठ शुरू होते हैं, उसके अंदर मोटे मोटे पाठ आते हैं, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो आप मास पारायण करें चाहे नवान्न पारायण करें, दोनों के अपने अपने महत्व हैं, दोनों के अपने अपने लाभ हैं। कैसे शुरू करें, उसके लिए हम शुरू करते हैं इस पुस्तक का पाठ। ये पुस्तक में स्टार्टिंग में कुछ निवेदन भूमिका के रूप में लिखा गया है प्रकाशक की तरफ से। श्री रामचरितमानस की विषय सूची पे आइए। यहाँ पर आप देखेंगे नवान्न पारायण के विश्राम स्थान, ये नवान्न पारायण लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 12 पर। इसी प्रकार से मास पारायण के विश्राम स्थान, ये भी पृष्ठ संख्या 12 पर दे रखा है। पारायण की विधि, ये 13 पृष्ठ पर। अब पारायण की विधि आपको देखना है। इसके अलावा ये कई सारे प्रसंग जितने भी हैं, बाल कांड से लेके उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, सारे कांडों में सारी घटनाएं जो भी उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। उस पेज के ऊपर जाएंगे तो वो घटना का विवरण आपको वहाँ पर मिलेगा। पूरी पुस्तक जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, शुद्ध हिंदी में। हिंदी जो मैं भाषा आपके साथ बोल रहा हूँ उस भाषा में नहीं है, अवधी भाषा में है। और उसके शुरुआत में कुछ श्लोक आते हैं जो प्योर संस्कृत भाषा के अंतर्गत हैं। अब ये पृष्ठ संख्या 12 देखिए। नवान्न पारायण के विश्राम स्थान ये अलग हैं, यानी पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, तीसरा विश्राम, इसी प्रकार से 9 विश्राम तक, यानी 9 दिन तक ये पाठ जो है पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी। पहले दिन पहले विश्राम के बाद रुक जाना है, फिर अगले दिन स्टार्ट करना है, दूसरे विश्राम पे रुक जाना है। इस प्रकार से 9वें दिन 9वें विश्राम पे ये पाठ जो है संपन्न आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से मास पारायण के विश्राम स्थान आप देखेंगे तो 30 विश्राम इसके अंदर हैं। पहला विश्राम से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 16वां 30वां विश्राम। ठीक है, इसमें भी पुस्तक वही है, इसमें सिर्फ 30 भागों में बांटा गया है कि 30 दिन में आप ये बुक कंप्लीट कर लें। ठीक है, इतना हो गया। इसमें आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है। अब पाठ कैसे शुरू किया जाए, देखिए। कोई भी जब पाठ अनुष्ठान पुरस्चरण आप शुरू करते हैं तो उस देवता का आप संकल्प अवश्य करें, उस देवता का पूजन अवश्य करें। ठीक है, और उसके बाद न्यास वगैरह तो इसके अंदर अभी आएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की आप पूजा ज़रूर कर लें।
भौतिक पूजा पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो, धूप दीप नैवेद्य पुष्प वस्त्र स्नान, इस प्रकार से जो पंचोपचार षोडशोपचार होते हैं उसके जो आप हम दैनिक रूप में करते ही हैं, चंदन का टीका लगाना, इत्र लगाना, प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना, उसके बाद जो है किसी भी पाठ का पुरस्चरण आपको करना चाहिए। पूजा के बिना पुरस्चरण का उतना लाभ नहीं मिलता। अब ये पारायण की विधि दे रखी है यहाँ पर, इसको ठीक से पढ़िएगा। श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठारंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, शिवजी, हनुमान जी आवाहन पूजन करने के पश्चात तीनों भाइयों सहित श्री सीताराम जी का आवाहन, षोडशोपचार पूजन तथा ध्यान करना, जो भी मैंने बताया षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। तदनंतर पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन पूजन और ध्यान के मंत्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं। अब आवाहन मंत्र क्या होता है? आवाहन का मंत्र होता है कि अपने देवता को, अपने भगवान को बुलाना, उनको आमंत्रण देना कि हे प्रभु पधारो, मैं आपकी पूजा, आपका पाठ करना चाहता हूँ। तो ये अब सामान्य व्यक्ति अगर संस्कृत जो नहीं बोल सकता, उसके लिए ये संस्कृत के श्लोक बोलना आवश्यक नहीं है। तुलसी का नमस्तुभ्यं यह गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविच्छेदम पूजनम पतिगृह्यताम, ये संस्कृत का श्लोक है। अगर इसको नहीं बोल सकते हैं तो सामान्य रूप से अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ जाइए और सिर्फ ये जो है नीचे वाले मंत्र बोलते रहिए। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम श्री वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। अब पेज पलटते हैं। उसके बाद अथ प्रधान पूजा च कर्तव्य विधिपूर्वकम पुष्पांजलिम गृहीत्वा तो ध्यानम कुर्यात् परस्य च। इसके बाद आपको भगवान की प्रधान पूजा कंप्लीट करनी है। प्रधान पूजा यानी जो भी आप पूजा करना चाहते हैं उनको स्नान करवा सकते हैं। भगवान की मूर्ति को, तस्वीर को स्नान कराइए, उन पे टीका लगाइए, उन पे इत्र लगाइए, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाइए, गुलाल चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। ये सारा आप ये संस्कृत के श्लोक में अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद भगवान का फिर वापस से ये आवाहन वही हो गया, इति षोडशोपचार ही पूजयेत, यानी भगवान का षोडशोपचार 16 प्रकार से भगवान की पूजा कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं। 16 प्रकार से करें, 5 प्रकार से करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पाठ शुरू करने से पहले इन सबको नमस्कार अवश्य कर लीजिएगा। पहला ये करना है, मैं वो सामान्य भाषा में बता रहा हूँ जितना जिससे हो सके। उसके बाद ये जो है विनियोग है, ये विनियोग बोलना आवश्यक होता है। ठीक है, अब इसको आपको पढ़ने का थोड़ा सा अभ्यास आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर इसका हिंदी अनुवाद भी चाहे तो मैं बता देता हूँ। ओम अस्य श्रीमन मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुषुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषय श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम भव रोग हरि भक्ति ही शक्ति ही मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धतम पाठे विनियोग। अपने हाथ में जल लेकर, अपने इस राइट हैंड के अंदर जल लेकर ये पूरा मंत्र बोलकर भगवान के सामने आपको चढ़ा देना है। इस प्रकार से ये विनियोग होता है, यानी एक प्रकार का संकल्प है। देखिए, विनियोग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके अंदर जो भी पाठ हम कर रहे हैं, जो भी मंत्र जप रहे हैं, उसके एक ऋषि होते हैं, उसके एक देवता होते हैं, उसकी एक शक्ति होती है, उसकी एक कीलक होता है, उसका एक बीज होता है। तो उन सबका स्मरण करते हुए भगवान के सामने संकल्प लेना होता है कि ये मंत्र, इसके ये ऋषि हैं, इसके अमुक देवता हैं, इसकी ये शक्ति, इसका ये बीज है। तो इस मंत्र का जाप में अपनी इस कामना के लिए, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए पाठ कर रहा हूँ, इसका संकल्प में लेता हूँ। ये सब कुछ इस संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। तो इसके बाद अब आचमन यानी अपने राइट हैंड के अंदर जल लेकर पीना। ठीक है, ये मंत्र बोलते हुए श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः 3 बार पानी से आचमन करके, ठीक है, फिर वापस श्री सीतारामाभ्याम नमः से उसको अपने हाथ को, एक हाथ को धो लीजिए जो हाथ तो आपने झूठा किया है। फिर श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामम कुर्यात। युगल बीज, युगल मतलब भगवान श्री जानकी वल्लभ के साथ श्री सीतारामाभ्याम नमः, ये भगवान का युगल बीज। युगल मतलब जोड़ी, कपल मंत्र। जो भगवान का कपल मंत्र कौन सा होता है? जो उनकी पत्नी के सहित बोला जाता है। श्री सीतारामाभ्याम नमः प्राणायाम करना है। अपनी राइट नेजल को बंद करके अंगूठे से और लेफ्ट से सांस को खींचते हुए श्री सीतारामाभ्याम नमः का जाप करना है। फिर उस लेफ्ट नासिका को भी बंद करके प्राणायाम करना है, मतलब प्राणायाम करना है। लेफ्ट नासिका को भी बंद कर दीजिए, दोनों नासिका बंद रहेंगी और फिर सीतारामाभ्याम नमः का जाप करना है। फिर राइट से उसको छोड़ना है। लेफ्ट से लिया,
रोका, राइट से छोड़ा, और मंत्र कौन सा चल रहा है? ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः युगल मंत्र। फिर वापस उसी प्रकार से उल्टा, राइट से लेना, फिर रोकना, दोनों नाक को बंद करना, और लेफ्ट से सांस को छोड़ देना। ये प्राणायाम की पूरी एक उसका जो है एक साइकिल उसका हुआ, एक चक्र हुआ। सीतारामाभ्याम नमः से इसका प्राणायाम करना है, ठीक है। अब करण न्यास। करण न्यास का मतलब होता है देवताओं को स्थापित करना। न्यास का मतलब रहना, निवास, यानी निवास से बना है न्यास, स्थापना से बना है, ठीक है। तो अब इसमें मतलब क्या है? अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, ये सारे मंत्र बोलते हुए आपको अपने दोनों अंगूठे पे अपने अंगुली टच करनी है इस प्रकार से। अब ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, और इस दोनों हाथों से करना है। हालांकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है तो मैं एक ही हाथ से बता पाऊंगा। देखिएगा, जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुक्ति धन धर्म धाम की, इस प्रकार से अंगूठे को टच करके रखना है, ठीक है। अंगूठाभ्याम नमः, फिर उसके बाद राम राम कहिए ना, तर्जनीभ्याम नमः, फिर तर्जनी पे ये अंगूठे को इस प्रकार से घुमाइए। राम राम कही जय जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही, तर्जनीभ्याम नमः। फिर मध्यमा अंगुली, राम सकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारु जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, अनामिकाभ्याम नमः। फिर कनिष्ठिका, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगन आसाई तभी, कनिष्ठिकाभ्याम नमः। दोनों हाथों से इस प्रकार से आपको न्यास करने हैं। ये हो गया कर न्यास। इसी प्रकार से हृदयादि करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः जो है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे आगे पीछे से लपेटते हुए, ये करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः ऐसे होता है। करतल आगे पीछे से उसको लपेटते हुए करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। आ जाते हैं हृदयादि न्यास पर। हृदयादि न्यास का मतलब होता है हृदय आदि अपने 6 अंगों पर इन मंत्रों को बोलते हुए आपको टच करना है अपने इन अंगों को। जैसे हृदय को टच करते हुए ये मंत्र बोलना है, जग मंगल गुण ग्राम राम के दाने मुक्ति धन धर्म धाम की। इस प्रकार से आपको हाथ अपने ये 3 अंगुलियां जो हैं, ये 3 अंगुलियां अपने हृदय पर रखनी है। फिर राम राम कही जय जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। शिर से स्वाहा, अपने माथे पर अपने ललाट के ऊपर 3 अंगुलियां रखते हुए ये मंत्र बोलना है। फिर शिखाये वशट, ये मंत्र बोलते हुए आपको अपना अंगूठा, जहाँ पर अपनी चोटी है, चोटी वाले स्थान पर आपको अपना अंगूठा रखना है, सिर के बीचों बीच बिंदु स्थान पर। फिर उमा दारू जोशित की नाही से सबही नचावत राम, ये मंत्र बोलते हुए आपको कवचाए हुम, दोनों हाथों को अपने क्रॉस करते हुए, ढाल बनाते हुए क्रॉस करते हुए अपने दोनों कंधों के ऊपर रखना है और ये मंत्र बोलना है। फिर नेत्राभ्याम वोषट, दोनों अपनी अंगुलियों को, कई बार नेत्रत्रयाम वोषट भी होता है, तो इसमें 2 आँखों के लिए, तो तीनों आँखों पर ये 3 अंगुलियाँ रखते हुए ये मंत्र आपको बोलना है। अब आप कहेंगे नेत्र तो 2 ही हैं, 3 कहाँ हैं? एक बायां नेत्र, दायां नेत्र, और एक बीच में जहाँ पर तिलक लगाया जाता है आज्ञा चक्र, उसके ऊपर ये अंगुली रखनी है और इस प्रकार से रखते हुए ये मंत्र आपको बोलना है। फिर माम विरक्षय रघुकुल नायक, धृतपर चाप रुचिरकर सहायक, अपनी राइट हैंड से चुटकी बजाते हुए क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमा के, और ये दोनों उंगलियां अपनी दूसरी हथेली पर 2 बार पटकनी, उसके ताली बजानी दोनों उंगलियों से। अस्त्राय फट, ये मंत्र अस्त्राय फट का है, ठीक है। अभी ध्यान देखिए, आवाहन, पूजन, विनियोग, आचमन, करन्यास, हृदयादि न्यास के बाद एक और महत्वपूर्ण विभाग होता है ध्यान का, भगवान का। अब आपको ध्यान करना है, प्रभु श्री जानकी वल्लभ का ध्यान करना है। ये मंत्र बोलते हुए, ये सारी चौपाइयाँ हैं, इसी पाठ की चौपाइयाँ, इसी के अंदर आएंगी कहीं ना कहीं। तो ये पाठ बोलते हुए हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान कीजिए, और इसके बाद आप अपना पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। अब अपना पाठ स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान बालकांड श्लोक है। तुलसीदास जी ने इस पूरी पुस्तक में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन जब भी किसी कांड का, जब भी 7 कांड है और 7 कांड के स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ संस्कृत के, शुद्ध संस्कृत के श्लोक दिए हैं जो अलग अलग छंदों में निबद्ध हैं। पहला श्लोक रामचरितमानस का बिल्कुल पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने सबको प्रणाम करते हुए अपने ग्रंथ का आरंभ किया है संस्कृत के श्लोक में। ये सारे प्योर टिपिकली संस्कृत के श्लोक हैं, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ध्यान से किसी
से पूछकर आप इसका अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़िएगा। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आ जाएगा। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर इसको पढ़ने लग जाए तो उसको पढ़ने का अभ्यास बहुत जल्दी होता है। अपने बच्चों को अगर रामचरितमानस का अभ्यास आप करवाते हैं धीरे धीरे टूटे फूटी भाषा में भी अगर वो कर लेते हैं तो आगे जाके बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सोरठा। अब ये सो जहाँ लिखा होता है वो सोरठा होता है। जो सिमरित सिद्धि होय गण नायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। ये इस प्रकार से इसकी सिमिट्री रहती है। इस अंदाज में, इस शैली में इसको बोला जाता है सोरठे को। ठीक है, तो इसमें कई सारे सोरठे हैं। आगे जाकर फिर दोहा आएगा। ये पहला दोहा आया है। जता सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। ये दोहे का स्टाइल जो है आप थोड़ा सा पढ़ने के अंदाज से समझिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये जो है वो भी दोहा है। तो इसमें कई सारी चौपाइयाँ आएगी, 5, 7, 10 चौपाइयाँ आएंगी। चौपाइयों के बाद में एक दोहा आएगा। ठीक है, तो दोहे से गिनतियों का आपको रखना है। तो ये पहला दोहा यहाँ पर आ रहा है रामचरितमानस का, ये पहला दोहा। इसी प्रकार से 25 दोहे तक मास पारायण का पहला विश्राम आएगा, यानी 25 दोहे आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब ये चौपाइयाँ हैं। गुरुपद रजु मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तही करे विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित भव मोचन। ये जो है अब राम चौपाइयों के पाठ हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर, ये चौपाई है। तो चौपाइयों की सिमिट्री इस प्रकार से होती है। अब आपको चौपाइयों का पाठ करते हुए रामचरितमानस का पाठ पूरा स्टार्ट कर देना है। ये जो है डार्क में लिख रखा है, ये सारे आपको पाठ करने हैं भगवान के सामने बैठकर। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पहला विश्राम निकले तब तक मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान जी को और भगवान शंकर को जब रामचरितमानस का पाठ सुनाया जाता है तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और भगवान शंकर के भक्त हैं और उनको आप नित्य रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती। आपके 59 पारायण करेंगे तो और अद्भुत फल मिलेंगे, 5 पारायण करेंगे तो थोड़े धीरे मिलेंगे, थोड़े थोड़े 10-10 पेज 5-5 पेज रोज कर रहे हैं तो और धीरे मिलेंगे, लेकिन आपके काम पूर्ण अवश्य होंगे, ये तय बात है। भगवान शंकर को और हनुमान जी को ये पुस्तक सबसे प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इसका पाठ किसी और मंत्र से उनको ज़्यादा जो है प्रसन्नता प्रदान करता है, जल्दी आप पर कृपा हो जाएगी। जैसे पहला विश्राम 25वें दोहे पर था और दूसरा विश्राम जो है वो 55वें दोहे के बाद आएगा, मास पारायण दूसरा विश्राम। ये मास पारायण की बात चल रही है अभी। 59 पारायण में जो है अलग अलग पेज पे उसके विश्राम रहेंगे। तो मास पारायण का दूसरा विश्राम 55वें दोहे पर, यहाँ पर आपको दूसरे दिन आपको यहाँ रुक जाना है। ठीक है, दूसरा विश्राम यानी दूसरे दिन आपको यहाँ विश्राम कर लेना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। आपने अपने आसपास जितने भी रामचरितमानस के पाठ सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसमें हर दोहे के बाद और चौपाई से पहले, ये चौपाइयाँ हैं, ये दोहा है जिस पर नंबर लिखा होता है वो दोहा होता है। दोहे के ठीक बात आपने लोगों को कहते सुना होगा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, या फिर मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, दीनदयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथमम संकट भारी। इस प्रकार से कोई चौपाई बीच बीच में इस प्रकार से बोली जाती है तो उसको जो है संपुट कहा जाता है। अब ये पूर्ण संपुट का तो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी संपुट की तरह काम करता है। यानी जिस कामना से आप ये पाठ लेकर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अगर चौपाई आप लेते हैं उस कामना से रिलेटेड, तो वो आपका पाठ जो है वो संकल्प आपका उसी कामना के अनुसार पूर्ण होता है। समझिए, जैसे आपको मंगल की कामना है अपने जीवन में, आप चाहते हैं कि मेरा सब मंगल हो, लाभ ही लाभ हो, ठीक है, मेरे अमंगलों का नाश हो जाए, मेरे सारे जीवन में बुरे ग्रहों के प्रभाव हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएं, तो आप जो है हर दोहे के बाद मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, इस चौपाई का प्रयोग आप संपुट के रूप में कर सकते हैं। संपुट कई प्रकार से होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। हर दोहे के बाद चौपाई बोलेंगे तो वो एक सामान्य संपुट हुआ।
हर दोहे से पहले और बाद में बोलेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। दीनदयाल बिरज संबारे हरनाथ मम संकट भारी, फिर ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिये जानी, फिर वापस दीनदयाल बिरज संबारे हरनाथ मम संकट भारी। ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया दोहा संपुट की विधि। फिर इससे कठिन अगर और आप कोई महान तप करना चाहते हैं, विशेष आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, विशेष प्रॉब्लम लाइफ में कोई आ चुकी है, तो उसका संपुट आप देखो, संपुट कौन सा लगाएंगे ये तो अलग अलग विषय है। तो ये मैं आप इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, कौन सी प्रॉब्लम है तो आप कौन सा संपुट का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत कठिन तप अगर आप करना चाहते हैं तो हर चौपाई के बाद भी आप संपुट लगाकर इस पाठ का प्रयोग आप कर सकते हैं। जीवन में बहुत परेशानी है तो भी संपुटित पाठ आप कर सकते हैं। जैसे हर जैसे ये सब अलग अलग चौपाइयाँ हैं। राम सकुल जैसे संपुट प्रयोग करेंगे, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अभी इस संपुट का प्रयोग और कठिन तरीके से और कठोर तपस्या में कैसे कर सकते हैं, हर चौपाई के बाद। राम सकुल रनु रावण मारा, सीय सहित निज पुरपगु धारा, मंगल भवन, यहाँ लिखा हुआ नहीं है अभी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। अब अगली लाइन, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरजानी, रामचरित सतकोटि मह जिलिय महेश जिय जानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ये है, ये उससे और कठिन है। इसकी एक और सुपर कठिन भी होती है, तो वो मैं मौखिक रूप से समझा पाऊंगा कि नहीं, आप समझिएगा। इससे भी और कुछ महाप्रकांड महाप्रचंड कुछ करना चाहते हैं, अपनी इच्छा को बहुत ही जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आप हर चौपाई के पहले और बाद में एक संपुट आप लगा सकते हैं। जैसे राम सकुल रावण रन रावणु मारा, सीए सहित निज पुरपगु धारा। इसमें आप आगे और पीछे दोनों संपुट लगाएंगे तो कैसे होगा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, राम सकुल रावण मारा, सीए सहित निज पुरपगु धारा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ये अब पूरी एक हुआ। फिर अब इसको स्टार्ट करने के लिए फिर से इसके आगे और पीछे फिर से नया लगाना है। मंगल भवन मंगलहारी से वो ये इसका खत्म हुआ था ना, अब वापस मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़े बरदायक बरजानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिय जानी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ये हुआ। ये और भी सबसे प्रचंड तरीका है मास पारायण का। एक 25 दोहे सिंपल, नॉर्मली वैसे इसको 25-30 मिनट लगते हैं एक दिन के पाठ में नॉर्मली। अगर आप सिंपल संपुट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ दोहे के बाद ही करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे तो थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा समय लगेगा अगर इस जो लास्ट वाला जो मैंने बताया संपुट में। ठीक है, ये संपुट पाठ भी मैंने आपको बता दिया है। मास पारायण जैसा बताया उसी प्रकार से नवान्न पारायण भी चलेगा। अब मास पारायण में पहला विश्राम 25 पे है, 25वें दोहे पे है, तो और नवान्न पारायण में जो है पहला विश्राम जो है मेरे ख्याल से 116 पेज के ऊपर है, ये 120 दोहे पे। 120वें दोहे पे नवान्न पारायण यानी 9 दिनों का अगर पाठ लेते हैं, नवरात्रि में अगर यह पाठ आप ये पुस्तक आप पूरी करना चाहते हैं तो पहले दिन में आपको ये इतने पेजेस आपको करने पड़ेंगे। नवान्न पारायण का पहला विश्राम यहाँ पर 120वें दोहे पे आएगा। जो 25वें दोहे पे मास पारायण में आ गया था, महीने भर में पूरी करेंगे तो कम पढ़ने पड़ेंगे, 9 दिनों में पूरी करनी है तो ज़्यादा पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। संपुट का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, फिर एक पाठ होता है अखंड पारायण। अखंड पारायण का मतलब जो खंडित न हो, एक बार में शुरू किया जाए और इसको पूरी करके ही उठा जाए। उसमें लगभग 20-22-23 घंटे लगते हैं। उसमें कई ब्राह्मण कई पंडित उसमें बैठते हैं। एक आदमी, बहुत मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अखंड पारायण करना। ऐसे हमारे गुरुजी थे कोटा में, तो उन्होंने किए हुए कई बार। ठीक है, तो उनकी चर्चा फिर कभी बाद में करेंगे। तो ये पाठ हो गया। उसके बाद अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। शुरुआत में जो आपने आवाहन किए थे, भगवान को नमस्कार किए थे, यहाँ से
तुलसी का नमस्तुभ्यम यह गचो शुचिव्रत, ये वाला जो मंत्र है, या फिर तुलसीदासाय नमः, वाल्मीकाय नमः, गौरी, इन सबको जो प्रणाम किए थे, फिर ये आवाहन और आचमन और पूजन और करन्यास, हृदयादिन्यास और ध्यान, ये सब जो आपने किया था, ये कॉमन रहेगा सारे दिन। मास पारायण में पूरे महीने भी रोज़ ये तो कॉमन रहेगा, ये करना ही है। फिर उसके बाद आपने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आप अगले दिन का पाठ स्टार्ट कीजिए, लेकिन ये तो हमेशा वैसा का वैसा पूजन और ध्यान न्यास वगैरह ये सब करने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो रामचरितमानस का कंप्लीट विधि मैंने आपको बता दी। पारायण जब पूरा हो जाता है तो हमेशा जो भी पारायण आप पूरा करें रामचरितमानस का, उसके बाद किसी भी नौकन्या भोजन अवश्य रखना चाहिए। नौकन्या भोजन नहीं कर सकते तो नौ कन्याओं के पांव पूजकर उनको किसी विद्यालय में कोई भेंट दे। मैं सरलता में बता रहा हूँ, इसके उद्यापन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जितना मर्जी आप पैसा खर्च कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं। नौकन्या का भोजन कराइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। या फिर अगर नौकन्या की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मास पारायण लेते हैं और कंटिन्यू मास पारायण किए जा रहे हैं, तो आप हर पारायण पूरा होने के बाद भगवान के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाइए। मंदिर में, किसी मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ाइए पुजारी को। वहाँ पे कुछ धोती कुर्ता का कपड़ा या माता जी के लिए जो है साड़ी वगैरह, इस प्रकार से आप मंदिर में कुछ भी भेंट करें, वो पुजारी उसको यूज़ करे। उसके एक दिन का सीधा सामान जो होता है, कच्चा सामान जो होता है भोजन का, वो आप अर्पित कर सकते हैं। वो 150 रुपये की दक्षिणा आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे विधान हैं। पाठ अगर किसी कामना से करें तो ध्यान रखें कि पुरस्चरण के नियम आप फॉलो करें। अगर आप किसी गहरी मुश्किल में हैं और इसका रामचरितमानस का आप पाठ करना चाहते हैं तो एक समय भोजन व्रत कर लें, ब्रह्मचर्य रखें, झूठ कपट निंदा से दूर रहें, थोड़ा सा एक संन्यास की भावना से करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की भावना से करें, तो ये पाठ अत्यंत अद्भुत पाठ है। शायद मैंने पहले भी बताया था कि हनुमान जी के मंदिर में और भगवान महादेव के मंदिर में ये पाठ जिस कामना से किया जाता है उसकी वो कामना अवश्य पूरी होती है। उसके ग्रह कुंडली के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार, बलाबल के अनुसार उसमें कम देरी ज़्यादा समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन वो कामना पूर्ण अवश्य होती है। 100/100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मैंने देखा है इस पाठ का। अद्भुत पाठ है। हनुमान जी को ये पाठ बहुत पसंद है, सुनाइए। भगवान महादेव को ये पाठ अत्यंत पसंद है, उनको सुनाइए। महादेव के मंदिर में जल चढ़ाइए, वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाइए, आसन लगाइए और ये पाठ स्टार्ट कर दीजिए अपनी किसी कामना के साथ। नहीं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए आपके, एक और सुनाऊं बात, रामचरितमानस इतना अद्भुत पाठ है कि इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी अशांति नहीं हो सकती और उसके बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। ये दो चीज़ें तय मानकर चलिए। जो व्यक्ति नित्य रामचरितमानस का मास पारायण का पाठ करता है या नवान्न पारायण का अभ्यास करता है, वो उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, अशांति प्रवेश नहीं करती और उसके बच्चे कभी नहीं बिगड़ते। उसको संतान संबंधी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। संतान उसकी हमेशा, अगर आपने अपने बच्चों को ये पाठ कराने की आदत डाली तो आपके बच्चे निश्चित रूप से ज्ञानी, विद्वान और भाग्यशाली होकर रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उनकी कुंडली में, चाहे जो ग्रह बने हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना अद्भुत चमत्कारी पाठ बता रहा हूँ। भगवान शंकर के हस्ताक्षर वाला पाठ है। भगवान शंकर ने अप्रूव किया इस पाठ को, तुलसीदास जी के इस पाठ को। जो विद्यार्थी रामचरितमानस का नवान्न पारायण का अभ्यास करते हैं, 9 दिनों में जो रामचरितमानस का पाठ का अभ्यास करते हैं जो विद्यार्थी, वो अपने जीवन में अध्ययन को लेकर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने किसी प्रतियोगी परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस पुस्तक का आप पाठ कीजिए, आपकी नौकरी लगकर रहेगी, आपकी परीक्षा में आपको अत्यंत सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान, बुद्धि, विद्या, भक्ति और अच्छे आचरण के लिए, अच्छे भाग्य के लिए, शत्रु विजय के लिए इस पाठ से अच्छा इस दुनिया में और कोई ग्रंथ है ही नहीं। सरलता में, कठिन चीज़ें तो बहुत सारी हैं। दुर्गा सप्तशती भी बहुत प्रबल पाठ है, लेकिन सरल देखा जाए तो इससे सरल और इससे चमत्कारी इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, इसी के साथ आज का श्री रामचरितमानस का पाठ की पारायण की विधि आपने अच्छे से समझ ली होगी। आपने इसको अपने अंदर उतार लिया होगा। जीवन में देखो कोई भी परेशानी हो, मेरा अनुभव यह है कि ये पुस्तक आपका जीवन बदलने की क्षमता रखती है। आपका, अपने बच्चों का जीवन। अपने बच्चों को रामचरितमानस का अभ्यास कराने की आदत डाल दीजिए। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर रामचरितमानस का पाठ करता है तो वो धीरे धीरे
व्याकरण पे, शब्दों पे उसकी विद्वत्ता इतनी बढ़ने लग जाती है कि आप दंग रह जाएंगे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको पढ़ के विद्वान बन सकता है। ये कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे अनुभव में मैंने देखी हैं, होते हुए देखी हैं। मैं भी बहुत मूड पाठ आपका जीवन बदलने की क्षमता रखता है। करके देखिए, शुरू कीजिए नित्य अपने जीवन में। मास पारायण ले लीजिए, मास पारायण अपने इच्छा अनुसार संपुट आप ले लीजिए। कौन सा संपुट आपको रखना चाहिए, किस तरह की आपको परेशानी है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करके, आपसे बातचीत करके, आपकी समस्या समझते हुए हम आपको एक संपुट बताएंगे। उस संपुट को लगाते हुए आप नित्य इस पाठ का आप जो है आलम्बन ले लीजिए, आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल मैं तय बात बता रहा हूँ। इसी के साथ अब मेरी बातें अच्छी लगी हो, ये विधि आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश दीक्षा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।